श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के द्वितीय विचार, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ध्यान योग एक स्वतंत्र साधना है। इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिर्हेतवे तात्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ओम शमं प्रशांतं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं समान कर्ण विन्यस्त स्फुरन्मकराकृत कुंडलम हेमांबरम घनश्यामम श्रीवत्सांग निकेतनम शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम नूपुरै विलसित पादम कौस्तुभ प्रभयायुतम द्युमत किरीट कटक कटिसूत्रांगजुदं सर्वांग मनोहरम हृदम कृपा प्रसादेक्षणम को सुकुमार अभिध्यानेत सर्वांगेषु मनो दधात वंशी विभूषित करान्नवनीर्दा भात पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जानी। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर पवतिलोकी नाथ भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्वेता स्तरोपनिषद सरलतम बोध, जीवात्मा प्रकृति के शासक भगवान, ये जो प्रथम विचार है इस ग्रंथ का, उसमें हम जो है
मैं उसमें जो हम मंत्र, जिस मंत्र की विवेचना कर रहे हैं, उस मंत्र को हमने आपको बताया था। वह मंत्र है क्या? ज्ञाग्यौ द्वौ अजौ ईश अनीशौ अजाए का भोक्तृ भोग्य विदार भोक्तृ भोग्यार्थ युक्ता अनंतस्यात्मा विश्वरूपो ही कर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्मेत। इसको पहले समझ लें, फिर इसके बाद में अगला मंत्र जो है उसका समझेंगे, इससे जुड़ा हुआ जो है। तो तात्पर्य यह है कि परम परमात्मा श्री कृष्ण जगत के निमित्त कारण है। जैसा कि भगवान ने कहा कि परा प्रकृति अपरा प्रकृति दोनों मेरी प्रकृति है, जिससे संसार जो है पूरा धारण किया गया है, और मैं जो हूँ एतद्योनि भूतानि सर्वाणि धारे। हे राजा अर्जुन, ऐसा समझो कि संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में क्षर पुरुष की अर्थात अपरा प्रकृति की और अक्षर पुरुष की अर्थात परा प्रकृति का संयोग ही कारण है, और मैं पुरुषोत्तम परमात्मा संपूर्ण जगत का प्रभाव अपर। ये दोनों जब मिलते हैं क्षर अक्षर संयोग कारण बन गया, परंतु मेरा होना बहुत जरूरी है। मेरा होना, मेरी सत्ता से ही ये दोनों जो है ब्रह्म बने हुए हैं। ध्यान दीजिए, पर ब्रह्म की सत्ता से ब्रह्म की सत्ता है, क्योंकि मैं पुरुषोत्तम हूं और ये दोनों पुरुष हैं, मैं इन दोनों से उत्तम हूं, तो संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय हूं। प्रभाव क्या मतलब हुआ? पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जगत के निमित्त कारण है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि उन्हीं के संकल्प से पैदा होती है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है सदक्षता बहुश्याम प्रजायेति। सदैक्षत बहुश्याम, इच्छा किया मैं बहुत हो जाऊं, बहुत प्रजा वाला बन जाऊं। जैसे घड़ा बनाने में कुम्हार सोने के आभूषण बनाने में सुनार ही निमित्त कारण है, कुम्हार और सुनार निमित्त कारण है। ऐसे ही संसार मात्र की उत्पत्ति में भगवान ही निमित्त कारण है। अब प्रलय कहने का क्या तात्पर्य है? इसी मंत्र में कहा गया है अहम कृष्णस्य, संपूर्ण जगत का मैं प्रभाव हूं और प्रलय हूं। तो पहले प्रलय समझ लीजिए। प्रलय का तात्पर्य है इस जगत का उपादान कारण भी परमात्मा परब्रह्म श्री कृष्ण ही है। उपादान कारण जिससे जगत बनता है, जैसे घड़े का उपादान कारण मट्टी है। ध्यान दीजिए, आभूषण का उपादान कारण क्या है? सोना है। ध्यान दीजिए, उसका कारण जो है, और ये जो आभूषण कार्य है, घड़ा कार्य है और जगत कार्य है, पर जगत का जो कारण है वह क्या है? वह परम परमात्मा। क्योंकि कार्य मात्र उपादान कारण, कार्य मात्र उपादान कारण से उत्पन्न होता है। जो कार्य है उपादान से, बिना का उपादान के, बिना कारण के कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, उपादान कारण रूप से ही रहता है और अंत में उपादान कारण में ही उपादान कारण रूप से ही विद्य रहता है और अंत में उपादान कारण में ही वो कार्यलीन हो जाता है। सिंपल, मट्टी घड़ा फूट गया, वो लीन हो गया। उसी प्रकार से ये देह विलीन, देह खत्म, जल गई, और जीव जो था इस देह का वह जो है ब्रह्म में जाके चला गया। पहले से ब्रह्म में संबंध था उसका। जैसे घड़ा बनाने में मिट्टी उपादान कारण है, ऐसे ही सृष्टि की रचना करने में भगवान ही उपादान कारण है। और क्या कारण होगा? कहां से लाएंगे उपादान कारण? सृष्टि बनाने के लिए तो आपने की रचना करने में, माने सृष्टि बनाने के लिए इतनी बड़ी सृष्टि कहां से बनाएंगे? इसका उपादान कहां से? मिट्टी चाहिए, जल चाहिए, आदि बहुत सारी बातें चाहिए इस सृष्टि को बनाने के लिए। तो परमात्मा ही एतद्योनि भूतानि सर्वाणि भूतानि इत्युद्धारय अहम कृष्ण जगता। जैसे घड़ा मिट्टी से ही पैदा होता है, मिट्टी रूप ही रहता है,
और अंत में टूटकर घिसते घिसते मिट्टी ही बन जाता है। और जैसे सोने के यावन मात्रा आभूषण, जितने भी आभूषण सोने से उत्पन्न होते हैं और सोना रूप ही रहते हैं और अंत में सोना ही रह जाते हैं, ऐसे ही यह संसार भगवान से उत्पन्न होता है, भगवान में ही रहता है और अंत में भगवान में ही लीन हो जाता है। ऐसा जानना ही ज्ञान है कि संसार भगवान से उत्पन्न हुआ, हाँ, भगवान में ही रहता है, हाँ, अब भगवान में लीन हो जाता, हाँ। ध्यान दीजिए, जीव भगवान का अंश है और रहता है भगवान के साथ में और उसके बाद भगवान में चला जाता, लीन हो जाता है। ध्यान दीजिए, ऐसा जानना ही ज्ञान, सब कुछ भगवत स्वरूप है, भगवान के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं, ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान है। अब श्रुति के मंत्र किस सरल विवेचना करते हैं, ज्ञागौ दौ अजौ ईश अनीशौ। अब ज्ञागौ मन ज्ञ धन अज्ञ बराबर सर्वज्ञ और अज्ञानी, सर्वज्ञ और अल्पज्ञ। ईश्वर सर्वज्ञ है और जीव अनीश्वर है, माने सर्वशक्तिमान नहीं है जीव। इसमें किसके लिए आया है ज्ञ, ईश्वर के लिए, और अज्ञ किसके लिए आया है, अनीश्वर जीव के लिए। इसका अर्थ क्या है, वो सर्वशक्तिमान नहीं है, ईश्वर जैसा सामर्थ्यवान नहीं है जीव, सर्वशक्तिमान नहीं है जीव, क्या है, अज्ञ है। जीव का शासन सब पर नहीं चलता, शासन करने का जो अभिमान है वही जीवत्व है। पर जीव समझता है कि नहीं, सबका सब पर मेरा शासन चलता है, नहीं नहीं नहीं, वो उसका अभिमान ही तो जीवत्व है। कोई शासन करने का गुण मना ले तो समझिए जीवत्व है, जैसे मनुष्यत्व, मनुष्य का गुणधर्म, जीवत्व का गुणधर्म क्या बनेगा, शासन करने का अभिमान। जीव को सभी मनुष्य के मन में आता है कि उसकी ही बात मानी जाए। ऐसा होता भी क्यों है, अरे भीतर बैठे हुए ईश्वर का ही तो असर है, भीतर बैठे हुए ईश्वर का ही असर है, दोनों ही बैठे हुए हैं। अगली असली शासक का असर है, असली शासक का जो ईश्वर है, और जो सूबेदार है कौन, जीव, वही तो असर डालेगा। स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं जीव और ईश्वर इन दोनों पदों में वाच्यार्थों का अलग अलग ज्ञान करना पड़ता है। वाच्यार्थ में तब तत् और तम इन दोनों पदार्थों का अलग अलग क्या अर्थ है, इन दोनों पदों में जीव और ईश्वर वाच्यार्थ, क्या वाच्यार्थ है, अलग अलग ज्ञान करिए, यह समझ में आता है। और जब अलग अलग तत् और तम का अर्थ समझ में आ जाता है, अलग अलग तत् क्या है और तम क्या है, तब तत्तम असी में जो असी पद है, हो, असी माने हो, अंग्रेजी में ARER हो, ये वाच्यार्थ में नहीं, असी पद उसके बल से ये लक्षण करना पड़ता है कि तत् और तम ये जो पद जो हैं ये वाच्यार्थ में नहीं है, वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ में अपनी एकता बताते हैं। वाच्यार्थ में तो अलग हो गया, तत् वह, तम तुम अलग हो गया, और लक्ष्यार्थ में दोनों एक हैं, लक्ष्य परमात्मा है। तत् त्वम असि, वह तुम ही हो, वह जीव तुम ही हो, वह परमात्मा तुम ही हो, वह ईश्वर तुम ही हो। ये लक्ष्यार्थ में अपनी एकता, लक्ष्यार्थ में एकता बताने के लिए वो पद है असीम। इसलिए पहले तो जीव और ईश्वर के भेद का विवेक ही होना चाहिए। पहले वेद करिए कि जीव किसको कहते हैं और ईश्वर किसको कहते हैं और दोनों में क्या भेद है, पहले ऐसा अलग अलग करिए। लक्ष्य में तो दोनों एक ही है। उड़िया बाबा जी महाराज से एक ने पूछा कि महाराज यह जीव ईश्वर कैसे, तो बाबा बोले अरे किसने तुमसे कह दिया कि जीव ईश्वर है, किसने तुमसे कह दिया जीव ईश्वर है। बोले महाराज आप ही तो बोलते हैं, विदाग जब बात करते रहते हैं तो उड़िया महाराज ने कहा बिल्कुल बावरे हो तुम भाई, हम जीव और ईश्वर का अभेद नहीं बताते, हम जीव और ईश्वर का अभेद नहीं बताते, मनो उनकी हम एकता नहीं बताते,
हम जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी माने दोनों जो चिन्मात्र वस्तु है, साक्षी के रूप में जो अखंडार्थ है, अखंड रूप जो वस्तु है, उसको अद्वैत बताते हैं। जीव ईश्वर ये अभिन्न नहीं बताते हम, जो उसमें जो चिन्मात्र वस्तु है, जो अखंड है, अर्थ है, रखने वाली वस्तु है, दोनों में वो है, वह साक्षी जो है, वह अद्वैत बताते हैं। यह नहीं कि उपाधि सहित ईश्वर और उपाधि सहित जीव दोनों को एक बताते हैं। दोनों की उपाधि का तिरस्कार करके, दोनों की उपाधि का क्या है, जीव की उपाधि, जीव की उपाधि क्या है, चित्त और गुण उसकी उपाधि है, चित्त और गुण, ध्यान दीजिए। और ईश्वर की उपाधि क्या है, ईश्वर की उपाधि जो है ये प्रकृति उसकी उपाधि है। तो दोनों का त्रिगुण उसकी उपाधि है, त्रिगुणात्मकता उसकी उपाधि है। ये दोनों का जब आप तिरस्कार कर देंगे तब एक आत्माकाश, एक चिदाकाश, चेतनाकाश है, वह चेतनाकाश अखंड है, परिपूर्ण है, अविनाशी है, अद्वितीय है। यह थोड़े ही है कि ऐश्वर्य को लेकर जीव ईश्वर हो गया, शक्ति को लेकर जीव ईश्वर हो गया। नहीं 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 नहीं, उनका जो अखंडार्थ भाव है, साक्षी भाव है, उसको देखकर एक बताया जाता है। समझिए ध्यान से। बूंद अलग है, समुद्र अलग है, चिंगारी अलग है, आग अलग है, परंतु यानी उनकी शक्ति ईश्वर की बात ले लिया हमने। हम दो इनकी उपाधि का तिरस्कार कर दीजिए। किसकी? इसकी उपाधि का तिरस्कार कर दीजिए। किसकी उपाधि का तिरस्कार कर दिए? जीव की उपाधि गुण और क्या है? चित्त उसकी उपाधि है। माइंड एंड मैटर ये उपाधि जीव की है, जीव का शरीर है, दोनों ये हटा दीजिए तो एक निरंजन सत्ता जो है आप हैं, और उसको हटा दीजिए ईश्वर की प्रकृति, त्रिगुणात्मकता, त्रिगुणात्मक प्रकृति हटा दीजिए तो परम ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। ये समझने की आवश्यकता है। अब आइए पद में क्या कहा, ज्ञागौ दौ अजौ। अब दो अजौ, अनीशो जीव ईशः परमेश्वराहा। ईश्वर सबका स्वामी है और जीव जो है वो अनीश है। क्या मतलब हुआ इसका? वो अपने मन पर भी अपना पूरा काबू नहीं रखता जीव। न चाहने पर भी शरीर छूट जाता है, न चाहने पर भी मौत आ जाती है, न चाहने पर भी आना जाना पड़ता है। इसलिए जीव उसको कहते हैं जो शरीर में शक्तिहीन बनकर बैठा है, नहीं रोक सकता शरीर के क्षरण को, नहीं रोक सकता शरीर के मरने और जीने को, नहीं रोक सकता शरीर के आने जाने को, शक्तिहीन बनकर बैठा हुआ है। और ईश्वर वह है जिसकी हुकूमत सबके ऊपर चलती है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति अर्जुन, सबके हृदय बैठा हुआ है। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि आत्माया, घुमा रहा अपनी माया से। वेदांत कई किस्म से समझा रहा है आपको, परमात्मा की तरफ चलो, उसको समझो। इसलिए एक ज्ञा है कौन? ईश्वर। एक अज्ञा है कौन? जीव। जानाति ज्ञ, जो जानता है वह परमेश्वर है। वन हु नोज इज ईश्वर and one who does not know is अज्ञ। जो नहीं जानता वह जीव है। ये संसार में प्रत्यक्ष अनुभव आता है, यह संसार में प्रत्यक्ष में अनुभव आ रहा है। पुनः ऐश्वर्य और बुद्धि का भेद है जीव और ईश्वर में। ईश्वर ऐश्वर्य संपन्न है, जीव जो है इन दोनों में बुद्धि और ऐश्वर्य का भेद है। एक अल्पबुद्धि है कौन? जीव, और एक जो है सर्वबुद्धि ईश्वर। एक अल्पज्ञ है जीव, एक सर्वज्ञ है ईश्वर। अब आइए दूसरा पद, दौ अजौ। परंतु ईश्वर और जीव दोनों ही अजन्मा है, दोनों ही अजन्मा है। अब अज माने अजन्मा, न जायते मृत्य वा कदाचित, न जन्म लेता है न मरता है, अज है दोनों। पर लक्ष्यार्थ है ब्रह्म। इसका लक्ष्य क्या है? ब्रह्म लक्ष्य है। दोनों अजन्मा कैसे हैं? ब्रह्म की रूह से।
ब्रह्म ही ऐश्वर्य की उपाधि से ईश्वर है। ऐश्वर्य उपाधि है, ब्रह्म में क्या है? संपूर्ण ईश्वर ऐश्वर्य उपाधि तो खाली एक क्षेत्र में आएगी ना उपाधि, एक जगह पर आएगी ना उपाधि, कुर्सी पे बनेगी ना उपाधि। इसलिए ब्रह्म ही ऐश्वर्य की उपाधि से ईश्वर बन गया और बिना ऐश्वर्य की उपाधि से वह जीव बन गया। तो सर्वज्ञातक उपाधि से ईश्वर जो और सर्वज्ञाता की उपाधि से वो ईश्वर बन गया और अल्पज्ञता की उपाधि से जीव बना हुआ। दूसरे शब्दों में एक ही ज्ञान सर्व और अल्प की उपाधि को धारण करके जुदा जुदा हो गया। कोई सब ध्यान ज्ञान रखे हुए और कुछ थोड़ा सा ज्ञान रखे हुए हम। एक ही जन्मा ब्रह्म उपाधि को धारण करके दो हो गया। क्या बात है! एक ही जन्मा ब्रह्म उपाधि को धारण, इसलिए पहले ये स्टेप पूरा करो, उपाधि का तिरस्कार करना छूट। इसको बहुत बड़ी बात है। हम पहले श्लोक के पदों को समझ लें, कभी बाद में विस्तार करें। तो इसके बाद हमको तो ऐसा लग रहा है कि इसको भागवत के साथ में बोले, भागवत के बाद बोले, पर नहीं, इसी को पहले समझाएं। अजा एका भोक्तृभोग्यार्थ से जुट। अब आइए तीसरा ब्रह्म। यहाँ अविद्या माया को अजा कहा गया। विद्या माया अजा एका, जीव के साथ यही अविद्या है, यही अविद्या है, और ईश्वर के साथ यही माया है। ये जो अजा है ना, अविद्या माया जीव के साथ जब रहती है तो ये अविद्या बनेगी। अल्पज्ञ के साथ रहेगी, मूर्ख के साथ रहेगी तो अविद्या। और यदि जब यही ईश्वर के साथ है तो माया बन जाती, ईश्वर की माया। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से भाम्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि आत्माया। माया उसके साथ जब रहेगी तो माया बन जाएगी। यही प्रकृति ईश्वर के साथ रहेगी तो माया बन जाएगी, और यही प्रकृति जब मूढ़ के साथ रहोगे तो मूढ़ बनोगे, और जो है ज्ञानमान के साथ बनोगे तो ज्ञानमान बनोगे। तो स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं माया का लक्षण समझिए, वह जिसमें रहती है माया उसको मोहित नहीं करती। ईश्वर में रहती है माया पर उसको मोहित नहीं करती। माया जो उसको देखता है उसको मोहित करती है। जादूगर उसको जादू मोहित नहीं करता, उस जादू को देखने वाला ही मोहित हो जाता है। यही माया का चरित्र है, जिसमें रहती है उसको मोहित नहीं करती। जो उसको देखता है वही मोहित होता है। ईश्वर नहीं मोहित होता, माया उस पर रहती है। जीव मोहित होता है, जो उसको देखता है वही ललचाता है, वही जो है लुभायमान हो जाता है। और अविद्या क्या होती है? वो अपने आश्रय को व्यामोहित कर देती है। वह अपने आश्रय को व्यामोहित कर देती है, वह विषय को व्यामोहित नहीं करती, वो अपने आश्रय को व्यामोहित कर देती है, जीव को व्यामोहित कर देती है अविद्या। अर्थात अज्ञानी तो जादू देखकर मुग्ध हो जाएगा, अब फंस जाएगा, पर जिसने उसे जादू रूप जान लिया वह ज्ञानी नहीं फंसेगा। अरे तो जादू है। तो अविद्या जिसमें होती है उसको फंसाती है, अब माया जिसमें होती है उसको नहीं फंसाती। माया देखने वाले को फंसाती है। अंधेरा जिस घर में रहता है उसी को ढक लेता है। यह अंधेरे का लक्षण है। घर ही उसका आश्रय है, घर ही उसका विषय है। तो अविद्या जिसमें रहेगी जीव में तो वह उसी को ढकेगी, उसी को व्यामोहित करेगी। इसी प्रकार आत्मा ही अविद्या का आश्रय है, जीवात्मा ही अविद्या का आश्रय है, और आत्मा ही विषय है। ध्यान दीजिए, वही उसका विषय है। जहां अब यहां पर वाचस्पति मिश्र की पत्नी भामती के नाम से जो है ब्रह्म सूत्र की व्याख्या भगवान शंकराचार्य की गई है, उसके अनुसार भामती प्रस्थान के अनुसार अविद्या का आश्रय क्या है? प्रत्यगात्मा और विषय ब्रह्म है। अविद्या का आश्रय प्रत्यगात्मा और विषय क्या है? ब्रह्म है। आश्रय क्या है? आत्मा, और विषय क्या है? ब्रह्म है। ध्यान दीजिए। और जो विवरण प्रस्थान है अद्वैत सिद्धांत का, उसके अनुसार
अविद्या का आश्रय भी ब्रह्म है और विषय भी ब्रह्म है। ध्यान दीजिए, ये विवरण प्रस्थान ने कह दिया। तो इस चक्कर में नहीं पड़ना है। अद्वैत सिद्धांत को समझ लीजिए, खाली इतने हमारे लिए पर्याप्त है। क्या कि जिसमें रहती है माया उसी को व्यामोहित करती है। ध्यान दीजिए, तो सीधा गणित ये हुआ कि भैया जो है वो अपने अविद्या का आश्रय जो है प्रत्येक आत्मा और उसका विषय ब्रह्म, जीव का विषय ब्रह्म है, उसको प्राप्त करना चाहता है। और दूसरा जो है जो यहाँ प्रमाण और जो माया ईश्वर रहती है वो उसको मोहित नहीं करती है, बल्कि उसको देख के सब मोहित होते हैं। ये समझने की बात है। भांति प्रस्थान और विवरण प्रस्थान को यही थोड़ा सा रोक दीजिए। ये अद्वैत वेदांत में भगवान शंकराचार्य के ग्रंथ ब्रह्म सूत्र की व्याख्या में ये दोनों टीकाएं आई हुई हैं। तो अजय का यही अनादि प्रकृति माया प्रकृति के लिए बड़ा अनर्थ करती है। यह भी अक्षर और परम पुरुष की भांति जन्मा है। यह ऐसी माया फैलाती है, कौन? अनादि प्रकृति माया प्रकृति अकेले ही बड़ा अनर्थ करती है। यह भी अक्षर और परम पुरुष की भांति जन्मा है, ऐसी माया फैलाती है कि प्रपंच को भोग रूप से उपस्थित कर देती है। प्रपंच को भोग रूप से, भोगो इसको, भोगो, खाओ पियो मौज करो, डूबो रूप में, डूबो रस में, डूबो गंध में। यह ऐसी माया फैला रखी है। प्रपंच को भोग रूप में साफ दिखाई करती, पैदा करती, उपस्थित करती और जीवात्मा को भोक्ता बना देती है। जो भोगने में हेतु है वो भोक्ता बन जाता है। तो माया का खेल है कि देखने वाले दृष्टा को, साक्षी को ये भोक्ता बनाकर रख देती है। कितना कितना आश्चर्य है कि जिसका जन्म नहीं होता, कितना आश्चर्य है जो जन्मा है उसकी संतति, उसमें उसके जिसके जन्म नहीं होता उसके संतान, इतने संतान उसके हो जाते, इतने संतान हो जाते हैं, तादु होता है। जैसे एक धात्री कथा है। धात्री कथा क्या है? एक गंधर्व नगर है कल्पना में,